इंदौर की बात करेंगे। इंदौर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 अप्रैल तक किसी भी तरह के आयोजन को अनुमति नहीं है। शादी समारोह को भी कलेक्टर ने आगे बढ़ाने की लोगों से अपील की है। कलेक्टर ने कहा है कोरोना संक्रमण की वजह से शादी को भी अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में लोग अपनी शादी की तारीख को आगे बढ़ा लें। तो सख्ती अब लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के मद्देनजर एक और अहम फैसला लिया गया है। किसी भी तरह के आयोजन पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 30 अप्रैल तक किसी भी तरह के आयोजन को अनुमति नहीं है। यहां तक कि शादी समारोह को भी फिलहाल लेकर यह खबर सामने आ रही है कि कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि शादी की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। जिस तरह से यहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है और जो मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था है, लोगों को बेहतर तरीके से इलाज मिल सके, व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त रहें, संक्रमित मरीजों की संख्या पर ब्रेक लग सके, इसलिए सख्ती और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और अब अहम फैसला यह लिया गया है कि इंदौर में आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 30 अप्रैल तक किसी भी तरह के आयोजन को अब अनुमति नहीं है। यहां तक कि शादी समारोह को लेकर भी अपील की गई है कि शादी की जो तारीख इस 30 अप्रैल तक पड़ रही है उसे आगे बढ़ा दिया जाए। अभी शादी की परमिशन इंदौर जिले में हम नहीं दे रहे हैं। तो लोगों से अनुरोध है मेरा, जो स्थिति है कृपया शादी अभी आप पोस्टपोन करें। सभी लोग एक भी अनुमति हम लोग जारी नहीं कर रहे हैं। और शादी अगर किसी ने की, मान के चलिए कि आप स्वयं का अपने परिवार को गंभीर संकट में डाल रहे हैं और 100% संक्रमण उसमें होगा परिवार के लोगों के साथ में। अभी तो अनुरोध ये है कि सभी घरों में रहें, कोई बाहर ना निकले 30 तारीख तक। और उसी से ये को रिड्यूस करने में जो स्टेबल हुआ है अभी फर्दर रिड्यूस करने में होगा, क्योंकि हॉस्पिटल की कैपेसिटी भर चुकी है बिल्कुल। इंदौर से जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक अपडेट देने के लिए। शैलेंद्र, जो मौजूदा स्थिति है कोरोना संक्रमण को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पर दारोमदार है, बड़ी जिम्मेदारी है कि एक तरफ जो मरीज हैं उन्हें उचित व्यवस्था दी जा सके, लापरवाही ना हो, दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी लाई जा सके। और यही वजह है कि सख्ती अब और बढ़ती जा रही है। किसी भी तरह के आयोजन पर पूरी तरह से अब रोक लगा दी गई है। देखिए, बिल्कुल दिव्यांश, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से इंदौर में लगातार रोज जो है 1700 से अधिक मरीज लगभग सामने आ रहे हैं और अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो लगभग 12,000 के आसपास पहुंच गई है और ये आंकड़ा लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि लोग एहतियात बरतें। हालांकि अच्छी बात और राहत की खबर ये है कि पिछले एक सप्ताह से जब से यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ है तब से जो मरीजों की संख्या है वो स्टेबल हो गई है। जो पहले मरीज 200 से 300 प्रतिदिन बढ़ रहे थे, अब वो 1500, 1600, 1700 तक ही आकर टिके हुए हैं। और यदि इस कोरोना की पूरी चेन को ब्रेक करना है तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि लोग घरों में रहें। यही कारण है कि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ निर्देश दिए कि किसी तरह के आयोजन की कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। यहां तक कि जो शादी समारोह हैं जिनकी आगामी 15 दिन में शादियां थी, उन सबको लिए भी उन्होंने कहा है कि उनसे अपील की है कि आने वाले समय में शादियां कर ले, 30 अप्रैल के बाद शादियां करें। फिलहाल 30 अप्रैल तक किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके पहले जो है 50 लोगों की अनुमति दी जा रही थी। जो भी शादी समारोह हो रहे थे उसमें 50 लोगों के शामिल होने की बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इंदौर के जो हालात हैं, चाहे ऑक्सीजन को लेकर बात करें, बेड को लेकर बात करें या दूसरी अन्य दवाइयों को लेकर बात करें, बेड जो है वो लगभग पूरी तरीके से फुल हैं। कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है लोगों को, इसीलिए होम आइसोलेट होने की सलाह दी जा रही है। तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि लोग जो है वो घरों पर रुकें, क्योंकि कलेक्टर का साफ तौर पर यह भी कहना है कि यदि आप शादी समारोह में जाते हैं तो ये निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि 50 से 60 लोग भी अगर एकत्रित होते हैं तो कहीं ना कहीं वहां भी कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और यदि एक बार अगर संक्रमण का खतरा एक बार एक परिवार में फैलता है तो धीरे धीरे करके वो बहुत जल्दी स्प्रेड भी कर जाता है। और यही कारण है कि अब पूरी तरीके से आयोजनों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। शादी समारोह को आगे बढ़ाने की भी जो है कलेक्टर ने अपील की है। जी शैलेंद्र, जरा इंदौर वासियों को यह भी जानकारी दे दीजिए कि इतनी सख्ती बढ़ती जा रही है, फिर भी कुछ छूट जो पहले से बरकरार है, उसके मद्देनजर क्या मौजूदा स्थिति है? देखिए, अगर छूट की बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक सब्जी की दुकानें हों, फलों की दुकानें हों या फिर राशन और जो अन्य सामग्री है, जो आवश्यक सामग्री है, उसकी दुकानें खुली हैं। मेडिकल शॉप्स की बात करें, नर्सिंग होम्स की बात करें, ये 24 घंटे खुले हुए हैं। जो सुबह अखबार बांटने का या दूसरे अन्य जो काम होते हैं उनको भी सुबह निकलने की परमिशन दी गई है। जो लोग इंजेक्शन लगवाने के लिए यानी वैक्सीन लगवाने के लिए निकल रहे हैं घरों से बाहर, उन लोगों को बाहर निकलने की परमिशन है। इसके अलावा जो लोग भी औद्योगिक इकाइयों
इकाइयों में काम करते हैं उन लोगों को बाहर निकलने की परमिशन है, बाकी के लोगों को निकलने की परमिशन नहीं है। पूरे इंदौर में अलग अलग जगह पर चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। जो लोग भी बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको घर वापस भी भेजा जा रहा है, और जो दुकानदार जो तय सीमा है उसमें दुकान नहीं खोल रहे हैं, या कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जिनको इसमें अनुमति नहीं है कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोलने की, बिल्कुल। और जीएमपीसीजी की टीम भी इंदौर वासियों से अपील करती है कि वो नियमों का पालन करें, गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए एक साथ जागरूक होना बेहद जरूरी है।